दुनिया में सब कुछ है, साधन जितने चाहिए वो कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों सबके पास सब कुछ नहीं है? क्योंकि स्वार्थ है, मेरापन है। एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा को भोज के लिए बुलाया, और जब भोज के लिए बुलाया तो असुर भी आए तो देवता भी आए, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी कि भोजन खाना है तो क्या करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे सिर्फ रखना है। तो ये कंडीशन सुन करके सब बहुत गुस्सा आया असुरों को, और उन्होंने राजा को ही बदनाम किया कि ये तो हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। ऐसे थोड़ी किसी मेहमान को कहा जाता है कि तुम आओ और तुम खाओ, नहीं खाना है तो ऐसे करके खाओ, ऐसे करके कैसे खाएंगे? तो ऐसा बोलते 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 सारी प्लेट्स ऊपर नीचे करके टेबल फेंक करके लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ देवताओं ने भी सुना कंडीशन। फिर उन्होंने सोचा कि राजा बहुत समझदार है, प्रजा से प्यार करता है, तो उसने जो ये शर्त रखी है तो जरूर उसमें कोई राज है। तो वो ऐसे एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराए, और थोड़ी देर के बाद सब भोजन खा रहे थे। कैसे खा रहे थे? ऐसे तो खा सकते हैं ना, तो अभी कर खिलाइए, करके देखिए एक दूसरे को, ऐसे करिए। समझिए कि जलेबी खिला रहे हैं, एक गुलाब जामुन खिला रहा है, एक जलेबी खिला रहा है। तो देवताओं का सबसे बड़ा लक्षण वही माता गुरु का, गौ माता का लक्षण, देने वाली, पालना करने वाली। तो अभी तक हमको सस्टेनेंस के, पालना के बहुत थोड़े तरीके मालूम थे। माँ बाप हमेशा मेहनत करते हैं पढ़ाई कराने के लिए, अच्छे कपड़े दिलवाने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए, या फिर खाना अच्छा हो, सुबह दूध मिल जाए, शहद मिल जाए, बहुत सोचते हैं तो पालना होगी। लेकिन अब हमको क्या पता पड़ा है? हम कौन हैं? 2 in 1, 2 in 1। इसकी भी पालना करनी है, लेकिन ये किसके लिए है? ये है छोटी सी आत्मा के लिए। लेकिन ये छोटी सी आत्मा के कारण ही ये इतना बड़ा शरीर है। तो फर्स्ट कौन? पहले नंबर पर कौन? मैं, फिर मेरा। तो जब मेरी पालना नहीं हुई ठीक तरह से, मैं शक्तिशाली नहीं हूं, तो गाड़ी का क्या होगा? खटारा गाड़ी हो और ड्राइवर बहुत अच्छा हो तो चलेगा, लेकिन ड्राइवर एवे एवे, समझते हैं ना, एवे एवे, और गाड़ी फर्स्ट क्लास, तो खुद भी वो एक्सीडेंट गाड़ी का भी कर देगा, खुद भी टूट फूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली समझ पालना करने के लिए हमें मिली कि डबल पालना, आत्मा की पालना करने से शरीर की पालना भी आधी पूरी हो जाती है। आत्मा की पालना करने से, तो आत्मा की पालना किससे होगी? रोटी चावल दाल सब्जी से आत्मा की पालना होती है। सबसे पहले पालना होती है पवित्र, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वाइब्रेशन से, फीलिंग से। पवित्र मना शुद्ध, शुभ सोचने से। तो जिसको शुभ भावना और शुभ कामना की खीर बनानी आती है,
रोज शुभभावना शुभकामना की खीर, रोज। और उसके लिए किचन कौन सी है? बुद्धि रूपी किचन। बुद्धि में ये पहले प्यार बाबा से लेकर के अमृत वेले, फिर हम इसको सबको बांटते हैं। तो पवित्र फीलिंग्स। अब मैं ज्ञान में आई 5 साल पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। अभी ये तो ज्यादा नहीं पूछेंगे, फिर पता पड़ जाएगा कल कौन कितने समय से बाबा को सुन रहा है। लेकिन अब मैं चलते चलते अपने से पूछूं कि आज दिन तक 24 घंटों में अगर 36,000, 35,000 एक एक सेकंड में एक एक संकल्प आता है, हो सकता है किसी को थोड़े कम आए, किसी को ज्यादा, तो 35,000 ड्रॉप्स संकल्पों की बूंदें, वो कितनी क्लीन है और कितनी प्रदूषित है। जब हमारे अंदर उत्साह नहीं होता, निराशा होती है, खुशी नहीं होती, तो वो शुभ संकल्प कहे जाएंगे, ये तो बदलने वाला, ये मेरा बेटा है ना, बस ऐसे, ये शुरू से ही ऐसा है, शक्ल भी कैसी हो जाती है। और मैं तो क्या, मेरा तो जीवन ही ऐसे ही बीता है, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। इधर उधर नजर रहती है। और वो जो खाना बनना चाहिए, खीर बननी चाहिए, कितनी मेहनत होती है ना, 1 घंटा तो लगता है अच्छी खीर बनने में। अच्छी खीर धीमे धीमे बनाओ। तो 24 घंटों में से 36,000, 35,000 संकल्पों में से कितने परसेंटेज शुभ भावना आज दिन तक मेरे में आ गई है? निरंतर 90% आ गई है, 99% आ गई है। पूछे रिजल्ट? नहीं पूछेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ बहाना नहीं बनना चाहिए कि चलो बन जाएंगे, नहीं। पवित्रता में तो हम कभी भी लंबा नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, क्योंकि ये आधार है। तो सदा शुभ संकल्प रचते रहना, ये माता की, पालनकर्ता की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि एक शुभ संकल्प अनेक वर्षों की प्राप्ति करा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ खाना कम मिल जाए, कुछ और चीजें कम मिल जाएं, लेकिन स्नेह भरी दृष्टि, स्नेह की मुस्कान, स्नेह की आपके चेहरे से फीलिंग, हाँ, बच्चा कहे, भाई कहे, पति कहे, ये कहे, ये जो मेरे घर में है, ये मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी बहन बड़ी अच्छी है। स्नेह भरी दृष्टि। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, जैसे खाना खिला रहे हैं, वो अभी यहाँ ही बैठे बैठे अपने को देखो, क्योंकि ज्यादातर तो माता है ना, कुमारियां तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना, माता ही है। तो आज हमने दिन में खाना खिलाया, बनाया, सुबह नाश्ता बनाया, तो बनाते समय और खिलाते समय तो हम चीजें खिलाना चाहते हैं, ये खा लो, ये पड़ा है, लेकिन पहले किससे मिलन? आत्मा से, दृष्टि से। क्योंकि खाने वाली कौन है? खाना किसके लिए बना है? उससे मुलाकात की ही नहीं। तो ये क्यों शिकायत आती है हमारी कि 20 साल से हम रह रहे हैं सब, तो ये मेरे को समझी नहीं है। हमारी ना आपस में बनती नहीं। अरे हम 20 साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं,
क्योंकि मिलना कौन है यहाँ? मालिक इस घर का आत्मा है, और यहाँ स्विच ऑफ है उस समय। ये जो अवेयरनेस है, ये जो स्मृति है आत्मा की, उसका स्विच ऑफ है। तो अब इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हर जगह अगर लाइट ऑफ हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, तो जो भी उस बिल्डिंग के आगे से जाएगा वो कहेगा ये तो भूत बंगला है। तो ये भूत बंगला बन जाता है अगर यहाँ पर स्मृति स्विच ऑन नहीं होता। लाइट है लेकिन ऑन करनी पड़ेगी ना। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन ऑन किया, अब ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, ऑन करना पड़ेगा। और दूसरे को नहीं मालूम कि यहाँ लाइट है, वो भूत बंगला बना पड़ा है। लेकिन बाबा ने ये भी वंडर किया है कि बाबा कहते हैं आप किसी के भी घर की लाइट रिमोट से आप अपनी स्मृति से जला सकते हो, रिमोट कंट्रोल से। आपको तो मालूम है ना ये आत्मा है, ये ऐसे ऐसे करके हो जाता है, करके देखना। एकदम देह अभिमानी, कोई गुस्से वाला ना। ये कौन हो आप लोग? ये सफेद कपड़े वाले कहाँ से आए हो? कहाँ जाते हो? क्या कहना हम क्योंकि आत्मा है तो गुस्सा नहीं आएगा, मुस्कुराएंगे। उस दृष्टि से हम एक दूसरे से बात करेंगे तो वो रिमोट से उसकी भी लाइट फिर थोड़ी देर बाद उसकी टोन धीमी हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। रिमोट से उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। इसको कहते हैं योग का प्रयोग। तो जीवन प्रयोगशाला है, परिवार प्रयोगशाला है। तो खाली योगी अंदर में सब, और प्रयोगी माना उन संकल्पों का प्रयोग करना। और जो प्रयोगी होगा फिर उसका जो रिजल्ट है वो सिद्ध किया जा सकता है, सारी दुनिया फिर उसको मानेगी। जैसे तो तब उसको कहते हैं प्रयोग करने वाला। कल तक सिर्फ योगी था, आज साइंटिस्ट हो गया, क्योंकि प्रयोग कर लिया उसने। लॉजिकल, वैज्ञानिक हो गया, साइंटिफिक हो गया। तो कोई भी मान्यता सर्वमान्य नहीं हो सकती जब तक उसका प्रयोग सब नहीं कर सकते, सबको सफलता उसमें नहीं मिलती। तो ये तरीका बाबा ने हमें दिया है जो सिंपल है। जैसे पानी आप लोग रोज पीते हैं, कौन पीता है पानी? हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, सोच रहे हैं पता नहीं कुछ मुश्किल काम ना हो जाए। पीते हैं पानी। तो पानी हमारे लिए तो पानी है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए H2O अर्थात हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, उसको मिलाया तो पानी बन गया। अच्छा, अब हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलिया में पानी क्या है? वहाँ भी H2O है। अमेरिका में पानी क्या है? वहाँ भी H2O। शुद्ध होगा या नहीं होगा, उसकी संरचना नहीं बदलेगी, कंपोजिशन उसका वही होगा। तो इसलिए पति कौन है? H2O या H3O? वो भी आत्मा। बेटा कौन है? वो भी आत्मा। सास कौन है? वो भी आत्मा। जब सब आत्माएं हैं तो इसका मतलब उनकी संरचना भी वही है, मन बुद्धि संस्कार। तो मन माना महसूस करना। तो महसूस करना, मन के लिए कोई भी दूरी नहीं होती। शरीर के लिए दूरी है, ये कम से कम 4 मीटर 5 मीटर की दूरी पर पहली लाइन वाले
10 मीटर समझ लो बैठे हुए हैं, लेकिन मन यहाँ से किसी के लिए भी मैं कोई भी शुभ भावना अच्छी बात सोचूंगी तो फीलिंग कर सकते, पहुंच सकते। यहाँ बैठ के अमेरिका में भाई है, उसके साथ हेलो करेंगे, पहुंच जाएगी। बनाते हैं ना, कभी आप पूड़ी बना रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी फूल रही है, तो जैसे ही पूड़ी देखी, हाय मेरा बेटा उधर बैठा है ना, उसको अच्छी लगती है पूड़ी, और एकदम से उसकी कॉल आती है। कितनी बार हुआ है जिंदगी में ही, जैसे ही हमने बहुत लगन से संकल्प रचा, वो पहुंचा और उसका रिस्पॉन्ड आता है। तो योगी प्रयोगी जरूर बने। अपनी रोज की दिनचर्या में ये मुझे स्नेह की दृष्टि का प्रयोग करना है कि कैसे मेरे इस फीलिंग से ये आत्मा भी बदले। पवित्र शुभ भावना, शुभ कामना, फिर स्नेह की दृष्टि और स्नेह की मुस्कान, अर्थात कोई भी ग्रजेस नहीं। ग्रजेस माना कोई पुरानी बात जो अंदर जम गई है, आ गई है, जिसकी वजह से बुरा लगता रहता है, ग्रज कहते हैं उसको। तो जब हम किसी के सामने आते हैं तो उस समय जो हमारी मुस्कान है काफी टाइट हो जाती है। तो दूसरी चेकिंग कौन सी करनी है कि फिर से मैं 5 साल से हूँ बाबा के पास, से 1 साल से, 10 साल से, लेकिन कितना परसेंटेज अभी मैं किसी से भी मिलूं, लेकिन ये मुस्कान, दिव्य मुस्कान चेहरे पर सजी हुई है, श्रृंगार बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे एयर होस्टेस होती है फ्लाइट में, वो क्रॉस करती है फर्स्ट क्लास से, तो उसकी स्माइल का साइज कितना होता है, फिर उसके बाद क्रॉस करती है बिजनेस से, थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद इकोनॉमी में जाती है, सिर्फ पानी मिलता है, मुस्कान नहीं मिलती। तो जो स्नेह है उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। आत्मा के पास स्नेह रूपी ईंधन की, ऊर्जा की कमी नहीं है, खत्म नहीं होगा। उसमें हमको कंजूस नहीं बनना है। हो सकता है जूस खत्म हो जाए, लेकिन प्यार खत्म नहीं होगा। तो वो भी चेक करना है किन आत्माओं के प्रति मेरी अभी आत्मा दृष्टि नहीं बनी, मैं देह के रोल के हिसाब से अभी तक उनके साथ स्मृति में कर्म करती हूँ, तो चेहरे पर मुस्कान नहीं होती जब मैं उनके संबंध संपर्क में आती हूँ। ये मुझे लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि किसी से प्रेम ना हो, खाली नफरत भी ना हो। नफरत से भी वैराग्य, अरे कब तक नफरत करेंगे, चलो खत्म करो ये मामला। तो ये आत्मा है और पति का रोल प्ले कर रही है। तो पति का माना संबंध, जो मूल संबंध है सृष्टि में कौन से हैं? माँ, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी, ये है मूल संबंध। फिर उसके साथ में जुड़े हुए, जिसको हम चाचा चाची, मामा मामी कहते हैं, ये नेक्स्ट है, दादा दादी। फिर उसके बाद दूर के संबंध कहे जाते हैं। लेकिन ये जो मूल संबंध है, इन मूल संबंधों में अगर हमारी दृष्टि आत्मिक नहीं हुई है, तो फिर ये जो अनुभव है रोज का, स्नेह भरी मुस्कान, उससे हम पालना नहीं कर सकते। तो किसको कहते हैं संबंधों में आत्मिक दृष्टि? पहले हम समझते थे कि मैं माँ हूं,
खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, फिर स्कूल भेजना है, सफाई करनी है, फिर बैठना है, इंतज़ार करना है, बात करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये माँ के कर्तव्य होते हैं। माँ है, मुझे ये सब करना है, अच्छी बात है। तो जब हम अपने कर्तव्य करते हैं, माँ को जो करना चाहिए वो करती है, तो अच्छा कर्म करने वाले को खुशी होनी चाहिए कि नहीं? यस, नो? मैंने ये किया बच्चे के लिए, पति के लिए, सब, तो अब मुझे खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी नहीं है। कारण क्या? क्योंकि स्मृति कौन सी है? मैं माँ हूं। और ये कौन है? मेरा बेटा है। मेरा बेटा है। मैं माँ हूं और ये मेरा बेटा है। तो माँ का रोल अच्छा प्ले करते हुए भी खुशी नहीं, क्योंकि संबंध नहीं है, ये है बंधन। ऐसे करिए आप जरा, कितनी देर बैठ सकते हैं आप? अगर किसी से भी मिलेंगे तो सबसे ऐसे नमस्ते करिए, नमस्ते जी, नमस्ते जी। वो परेशान हो जाएगा। ये देखिए, इसको इसलिए नाम दिया जाता है बंधन, क्योंकि ये मैं हूं ना, लेकिन अब मैं, ये मेरा, अटक गई मैं इसके साथ। हुक, जैसे हुक के ऊपर में कुछ टांग दिया, हुक्ड, मेरा पति। तो जैसे मछली का क्यों कांटा कोई लगा के, वो मछली का लगा रहे कांटा, कैसे खून निकलेगा, तड़पेगी वो। तो ये मेरा, रात को सोते हुए भी, सुबह भी, सारा दिन भी, मेरा पति, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा मेरा। तो हम ये अवेयरनेस खो चुके हैं। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति खो चुके हैं। वो अकेलेपन का, मैं आई अकेली, मुझे जाना अकेले है, वो अनुभव खत्म हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है देह अभिमान की। बैठे भी होंगे ना तो किसी की पति बन के बैठे होंगे, ए लल्लू की माँ, वो तो बात भी ऐसे बोलेंगे, लल्लू समझो, मटल्लू समझो, लेकिन वो दूसरे भी मुझे याद दिलाएंगे कि मैं शरीर हूं। तो किसी को किसी का देखना ये पालना नहीं है। हर एक को आत्मा देखना, ये बहुत बड़ी उनके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति की दृष्टि है। तो अब ये मैं इस बंधन में, और मैं समझती हूं ये मेरा संबंध है, ये संबंध नहीं है। तो फिर बाबा ने इसको परिवर्तन हमें कराया कि माँ नहीं हो, पत्नी नहीं हो, बेटी नहीं हो, लेकिन माँ का, बेटी का, पत्नी का रोल प्ले कर रही। रियल रोल है, ड्रामा रियल है ये। तो मुझे सब कुछ वही करना है जो मैं पहले करती थी। तो मैं रोल प्ले कर रही हूँ। तो जिसके साथ रोल प्ले करना है, बेटे का, पति का, बच्चे का, तो साथ, हम साथ हैं, हुक्ड नहीं है, बंधे नहीं हम। ये है संबंध और ये है बंधन, क्योंकि इसमें मेरा पोजेशन नहीं है। मेरा पति आता ही नहीं है घर में टाइम से, मेरा बेटा कुछ मेरे लिए करता ही नहीं, ये मेरा जो है वो पोजीशन है, प्रॉपर्टी बना लिया हमने आत्माओं की। आप उसको रोक के रख सकते हो, बेटे को, पति को, बच्चे को, माँ को, किसी को रोक के रख सकते हैं कि इसको तो मैं मरने दूंगी ही नहीं, क्योंकि ये मेरा पति है। कोई की ताकत नहीं है। तो कितने साधारण हैं हम, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं और हम मेरा बना के बैठे हुए हैं। तो मैं कौन? आत्मा और माँ का रोल कर रही हूं। ये कौन? पति या आत्मा? आत्मा क्या कर रहा है?
उसको नहीं पता कि मैं पति हूँ, आत्मा हूँ और पति का रोल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है। तो मैं अपनी उस अवेयरनेस से उस संबंध में जब रहती हूँ तो फिर ये बंधन नहीं होता, और फिर ये जो मेरी वृत्ति है, क्योंकि दृष्टि ऐसी हो गई तो वृत्ति के अंदर में वो जो बोल की ऊंचाई है वो प्रॉपर्टी वाली नहीं होती, वो धीमी हो जाती है, मधुर हो जाती है। तो मधुरता का मतलब ये नहीं कि सारा समय आपको किसी को शहद खिलाना पड़ेगा। हो सकता है दवाई भी खिलानी पड़ जाए, लेकिन दवाई भी शुगर कोटेड हो, अच्छी कोटेड हो ना, खिलाओ, दवाई खिलाओ। बाबा बोलते थे जूता मारो लेकिन मखमल का। ठीक करना पड़ सकता है किसी को, कितने काम करते उल्टे सीधे सब, लेकिन मखमल का। ये भी कला है, बिगड़े को सुधारना, ये भी कला है। तो वो कैसे आएगी? जब हम इस वृत्ति में रहेंगे, मेरा नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और मेरे साथ रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं ट्रस्टी होकर के, मेरा बेटा है और मैं उसका कान पकड़ के मरोड़ के ऐसे, तो वो किसका बेटा है? परमात्मा का बेटा है। उसके बेटे के साथ आपने कुछ गड़बड़ की ना, तो वो आपको देख लेगा। तो ये भ्रम, जीवन भर भ्रम चलता है कि ये मेरा है। तो कमजोर कर अपने को, जो टेम्पररी चीज है उसके ऊपर खड़े हो जाना। टेम्पररी, ये गिर जाएगी, छत गिर जाएगी, लेकिन मैं उस पर खड़ी हो गई। अब वो गिर जाने वाली है, मुझे पता भी है और मैं खड़ी हो गई। अंदर से तो मुझे डर लगेगा ना, तो मैं और ही उसको पकड़ के रहूंगी। तो ये मोह कहाँ से पैदा हुआ? जब मेरा कहा, मेरा नहीं है, टेम्पररी है। तो है तो संबंध निभाओ, सब कर्म करो, लेकिन एक सेकंड में ये जा सकता है। तो इस स्मृति को कहते हैं वैराग्य। लेकिन उसको समझना जरूरी है। ये जाने ही वाला है, तो अभी क्या करना है, बात क्या करनी है, काम क्या करना है, ये तो चले ही जाने वाले हैं सब लोग। वो वैराग्य नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निर्वृत्ति है, वो संन्यास है। वो नहीं, चाहे 1 मिनट भी अभी मेरे साथ कोई है, लेकिन तब भी संपूर्ण स्नेह। और अंदर में ज्ञान है कि सब हम गेस्ट हैं। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। तो जब तक हम अपनी देह से न्यारे नहीं होते, इस मेरेपन से न्यारे नहीं होते, तो हम दूसरों की इस खुशी से, स्नेह से पालना नहीं कर सकते। क्योंकि मोह होगा तो डर भी होगा, हाय मेरा है, कब छूट जाएगा। तो फुल्ली इंटरेस्टेड बट डिटैच। अच्छा अच्छा हम खाना बनाते, प्यार से बनाते, प्यार से खिलाते, खुश हो रहे हैं सबको देख के, इतना अच्छा है मेरा घर। वो नहीं, ये रोल प्ले कर रहे हैं, हम सबका घर है। अंदर से पूरा वैराग्य। हाँ जी, नब्ज कैसी चल रही है? मतलब मेरा बस यहाँ से हुक, जितनी भी चीजें हुक पे टंगी हुई हैं, इमर्ज करके देखो। मछली सारा समय कांटे से, जिससे कांटे से लिया वो अटकी है, ऐसा हाल। आप बैठ के देखो योग में, उस समय भी याद आ रहा होगा, बेटे ने ना एग्जाम देना है, फिर बाबा से भी क्या पूछते हैं,
बाबा मेरे बेटे का एग्जाम ठीक कर देना। अरे बाबा तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं। किसी भी हुक के साथ लगी हुई चीज वहां नहीं जाने वाली। वहां तो सिर्फ आत्मा के संकल्प जा सकते हैं। माँ का, पत्नी का, सास का, बेटी का संकल्प नहीं जा सकता, आत्मा का। तो पहले आत्मा तो बनो, फिर आत्मा क्या क्या तेरे ही बेटे का एग्जाम हो रहा है आज जो तू ऊपर पहुंचा रही है एप्लीकेशन, लाखों का हो रहा है, और वो उसके तो वो भी बैठे हैं, तो उसको सबकी चिंता होगी या तेरे की चिंता होगी? और हम क्या कहते हैं उसको, मैं योग का दान दे रही हूँ बेटे को, मनसा सेवा कर रही हूँ, एक को ही योग का दान दे रहे हो। मैं जब कॉलेज से आती थी स्कूल सेंटर पर, कभी संडे को कभी थर्सडे को, तो मधुबन में भी मालूम तो पड़ता था ये भाई बहन हैं, और हमेशा हर क्लास में कोई ना कोई ऐसे विशेष भाई बहन होते हैं अपनी किसी विशेषता के कारण। कोई सबसे पुराना है, कोई सबसे किसी सेवा में आगे है। तो ऐसे ही एक आत्मा सारी क्लास का प्रिय, बाप दादा का भी प्रिय, जब भी बाबा से मिलते थे बहुत अच्छे वरदान देते थे, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं थी। तो अब हम तो बचपन से उनको देख रहे थे, हम तो बड़े भी हो गए, लेकिन जब ग्रुप के साथ, तो सामने ऐसे जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ, तो बाप दादा की गद्दी, और यहाँ पर हम आकर के बैठते, सो इतना नजदीक बैठते थे। तो 12-13 जने हम एक सेंटर से उस समय पहुंचे। तो क्योंकि वो बड़ा लाडला था बाबा का, तो बाबा पूछते थे ठीक हो? तो बोलता है बाबा मेरी पत्नी ज्ञान नहीं सुनती 25 साल से। तो बाबा बच्चे सुनाओ, प्यार से सुनाओ। बाबा 25 साल से तो सुना रहा हूं, बोलता है बाबा को बच्चे और सुनाओ। बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं ना, सूक्ष्म आवाज से। तो क्या मतलब हुआ? अब हमें भी पता है और बाबा को भी पता है वो किस लिए नहीं सुनती। अब वो नहीं उसको सोचता, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही थी तू जहां जाता है वहां जाके तेरा गुस्सा तो खत्म हुआ नहीं, तो मैं क्यों करूं? तो बाबा को भी पता है, लेकिन अब बाबा क्या कहे उसको, क्योंकि बाबा कभी किसी को शेम नहीं फील कराते। तो इसलिए बाबा, क्योंकि किसको भी हम ज्ञान देंगे तो वो पहले तो हमें देखेगा ना कि कितना करती है। ये तो नेचुरल बात है, इतना तो बच्चा भी समझता है कि मैं किसी को कह रही हूं तुम सिगरेट ना पियो और यहां मैं सिगरेट नहीं पी, कैसे मानेगा? इतनी अकल तो सब में है, तो वो नहीं होता। तो ये हम किसी दूसरे को भगवान के भी नजदीक नहीं ला सकते जब तक हमने ये मूल अभ्यास, आत्मा देह से न्यारी है, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा समन नहीं है, ये मैं ट्रस्टी होकर के कर्तव्य कर रही हूं। ओके, तो ना सिर्फ इतना होता है, ऐसे उसी ग्रुप में हमारी माताओं का ग्रुप भी था। तो अभी जैसे बाबा देख रहे हो ना, बाबा बैठे हो ना, तो बाबा सबसे पहले देखेंगे ना, तो बाबा को जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है ना, तो बाबा खास साकाश देते हैं कि ये मुस्कुरा क्यों नहीं रही। तो बाबा को कोई भी जो नहीं मुस्कुराता कैसे पसंद आएगा बाप को? तो 6 माताएं और एक बीच में सब, वो मिलना भी चाहती है बाबा से, आके खड़ी हो गई बिल्कुल ऐसे करके।
तो बाबा ने कहा, बच्ची खुश हो? तो उसने कहा, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, क्या बच्ची? तो उसने सोचा बाबा को सुनाई नहीं दे रहा, तो और जब, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है। क्या बच्ची? बाबा ने फिर कहा। तो अब तो उसको फाइनल हो गया, आज बाबा को सुनाई नहीं दे रहा, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है। तो बाबा बोले, तेरा है ना इसलिए। मेरा कैसे चलेगा? मैंने तो रस्सी बांध रखी है। आत्मा की स्मृति, ये है स्नेह। हम समझते हैं ये मेरा समझ के हम किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो ये हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको। ओवर पालना, इसको बोलते ओवर, टू मच। किसी को भी टू मच, किसी पौधे को टू मच पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन तो आत्मा के अंदर पूरे विश्व को प्यार देने की शक्ति है, और वो हम एक पे लुटाए जा रहे हैं। मेरा पति खा ले, मेरा पति, वो बेचारा टू मच में पौधा ही खराब हो जाता है। इतना पानी डाल दिया, इतनी खाद डाल दी कि वो अभी मर गया। तो चेक करना है कि कहीं हम पालना के नाम पर अपने मोह का तूफान तो नहीं दे रहे हैं। तो दिव्यता, स्नेह में दिव्यता ही वैराग्य है। तो कई बार हम वैराग्य समझते हैं हमारा किसी से प्यार। अरे नहीं नहीं नहीं, प्यार तो बहुत हो, कैसे नहीं होगा हमारा प्यार? किसके हम बच्चे हैं? हम तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर के बच्चे हैं। तो हमारा प्रेम कैसे नहीं होगा? हमारा प्रेम सबसे होगा, लेकिन उसके अंदर में ये कीटाणु नहीं होंगे, मेरेपन का लगाव नहीं होगा, उससे वैराग्य होगा। ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को
दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, संग युग गुजार